आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एवोल्यूशन जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स द वेस्टिजियल ऑर्गन? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एयर मसल एंड कॉक्सेक्स रिप्रेजेंट्स द वेस्टिजियल ऑर्गन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Question number 21. Liederberg replica experiment is connected with adaptation, evolution, genetics, artificial selection. Correct answer है option 1. Liederberg ने replica experiment perform किया था in order to know the genetic basis of adaptation. Question number 22. हाइब्रिड ब्रेकडाउन इज़ द फेलियर ऑफ। तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन फेलियर होता है हाइब्रिड एडल्ट का टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। Question number 23. Chief agent of evolution is natural selection, mutation, acquired character, sexual reproduction. Correct answer is option 2. Mutation is the chief agent of evolution. Question number 24. Java AppMan was discovered by Dobius, Leakey, Covier, Davidson Black. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. यूजीन डोबियस ने जावा ऐपमैन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड? नियंडरथल मैन एंड क्रो मैग्नॉन मैन लिव टुगेदर इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, life cannot originate from inorganic material no because of high atmospheric oxygen। हाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीडाइजिंग है और लाइफ इनऑर्गेनिक मटेरियल से ओरिजिनेट उस वक्त होगी अगर इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। हाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से लाइफ इनऑर्गेनिक मटेरियल से ओरिजिनेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 27, presence of sodium chloride in body fluid indicates that life originated in primitive ocean। Correct answer है option 1. Question number 28, the presence of salt or sodium chloride in the animal body fluid gives an inference that life originated in the primitive ocean। तो इसका भी primitive ocean आएगा। Correct answer है option 2. Question number 29, wings of bat and insect show analogy, homology, कनेक्टिंग लिंक, एटाविज्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट शो एनालॉजी मीन्स दे आर फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 30, डायनासोर डिसअपीयर ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड, ट्रायासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड, परमियान पीरियड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. डायनासोर अपीयर हुए थे ट्रायासिक पीरियड में, डोमिनेंट थे जुरासिक पीरियड में और डिसअपीयर हो गए क्रिटेशियस पीरियड में ड्यूरिंग मीजोजोइक इरा। क्वेश्चन नंबर 31, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिकैपिटुलेशन थ्योरी इज़। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में एंसेस्ट्रल लाइफ हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो इसकी गुड एग्जांपल है टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। टैडपोल लार्वा के अंदर गिल्स पाए जाते हैं जो कि एंसेस्ट्रल फिशेस से मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 32, Tasmanian wolf is a marsupial while wolf is a placental mammal. This shows the convergent evolution. Correct answer है ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Question number 33, during the development mammalian heart is initially 2-chambered but then 3-chambered and finally 4-chambered. It is explained by biogenetic law. Correct answer है option 1. Question number 34, a connecting link between two phyla। तो इसमें पेरिपेटस दो फाइलम के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के दरमियान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. Question number 35, a very important factor in evolution of new species is extensive inbreeding, extensive outbreeding, reproductive isolation, immigration। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन न्यू स्पीशीज़ की एवोल्यूशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 42, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज़ कास्ड बाय। तो जब दो स्पीशीज़ जियोग्राफिकली आइसोलेट हो जाएं तो इसको हम नाम देंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 43, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन इज़ कास्ड बाय। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन उस वक्त होती है जब दो स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4.
क्वेश्चन नंबर 44 ड्रायोपिथेकस अकर्ड अबाउट, तो ड्रायोपिथेकस प्रेजेंट थे 2.5 इंटू 10⁻⁶ ईयर्स अगो, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45 विच इज़ करेक्ट, तो इनमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 2, होमो इरेक्टस इज़ द डायरेक्ट इंसेस्टर ऑफ मैन, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 46 इन होमो हबलिस, हबलिस रिफर्स टू, तो हबलिस का मतलब होता है टूल मेकर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47 ओल्डेस्ट रॉक इज़ डेटेड, तो ओल्डेस्ट रॉक है ज़िरकोन जो कि जो कि प्रेजेंट थी आज से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 48 Stanley Miller conducted experiments before 1953 on prebiotic earth environment using special apparatus. The primary surprising product they were obtained is amino acid. So correct answer है option 1. Question number 49. Under certain conditions, scientists have obtained cell-like structure. These are known as, तो इन cell-like structure को नाम दिया गया क्वासर्वेट्स का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ होमोलोगस ऑर्गन्स, तो इसमें जो पेक्टोरल फिन्स ऑफ अ फिश एंड फोर लिम्स ऑफ अ हॉर्स, ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं और फंक्शनली डिफरेंट हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 51 फॉसिल एविडेंस ऑफ मेमल लाइक रिप्टाइल्स डेट्स टू, तो मेमल्स लाइक रिप्टाइल्स ओरिजिनेट हुए थे क्रिटेशियस पीरियड में, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52 इन विच इरा हैड लाइफ ओरिजिनेटेड, तो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी आर्कियोजोइक इरा में, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 53 अ वेस्टिजियल टूथ इन ह्यूमन इज़, तो वेस्टिजियल थर्ड मोलर जो है वो वेस्टिजियल टूथ है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, इसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 होमोलोगस आर्गन्स शो, तो होमोलोगस आर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं और एनालोगस आर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 55 थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस वाज गिवन बाय, तो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस रिप्रेजेंट की थी डार्विन ने, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 56 फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डिमॉन्स्ट्रेट्स द नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 57 क्रो-मैग्नन वाज, तो फीडिंग हैबिट के हवाले से क्रो-मैग्नन कार्निवोरस था, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 58 विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन, तो गिवन ऑप्शन में जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर है मैन का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 59 मोस्ट एडवांस्ड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ दैट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक, हाल्डेन एंड ओपेरन थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, स्पॉन्टेनियस थ्योरी, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। गिवन ऑप्शन में जो हाल्डेन और ओपेरन थ्योरी है ये मोस्ट एडवांस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 60 पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज, तो अर्लीस्ट टाइम्स में जितने भी एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस थे वो एनर्जी ऑब्टेन करते थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड लाइटनिंग, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 61 Theory of spontaneous creation was supported by Van Helmont, correct answer है option 1। Question number 62 one of the greatest advocates of theory of special creation was, तो फादर सोरेज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर था, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 63 presence of gill slits in the embryos of all vertebrates supports the theory of recapitulation, correct answer है option 4। question number 64 बायोजेनेटिक लॉ इज़ बेस्ड ऑन, तो बायोजेनेटिक लॉ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पे बेस करता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65
एमोनाइट्स आर द फोसल शेल्स रिमेन्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ, तो एमोनाइट्स मोलास्क थे जो कि बिलोंग करते थे ग्रुप सी फेलोपोड से, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, होमोलोगस आर्गन्स आर, तो गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन 4 है, लेग्स ऑफ डक, हैंड लिम्स ऑफ पिग एंड हैंड लिम्स ऑफ कैंगरो आर होमोलोगस आर्गन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67, लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ओल्डेस्ट फोसिल हिस्ट्री इज़, तो हॉर्स जो है उसकी सबसे ज़्यादा या ओल्डेस्ट फोसिल हिस्ट्री है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68, होमोलोगस आर्गन्स आर, तो इसमें हैंड्स ऑफ मैन और विंग्स ऑफ बैट ये होमोलोगस आर्गन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।